कहानी का परिचय। अवियारी और शैडो बॉर्न की महाकथा। सभी को नमस्कार। पहली वीडियो में मैंने आपको अवियारी एलेरिया के विशाल पिता के बारे में बताया था, जिसकी छवि आपने अवियारी और शैडो बॉर्न प्रजातियों की वीडियो की थंबनेल में देखी होगी। हमने उस समय के घटनाक्रम को दर्शाया जो उनके कैलेंडर तिथि 236 एवीसी के अनुसार था, जिसमें एलेरिया का जन्म और कई भविष्यवाणियां शामिल थीं, और अंततः एलेरिया ने उस युद्ध को जीत लिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यह सब कैसे शुरू हुआ, एलेरिया के माता पिता के जन्म से पहले। इस वीडियो का मुख्य विषय अवियारी, जो एक फीनिक्स है, का है, जो 106 एवीसी में पैदा हुआ। वह किंग चायरॉन, आकाश गंगाओं के विशाल कौवे का पुत्र है, जो 70 एवीसी में लोविना, गुच्छा रानी, से विवाह कर चुका है। गौरतलब है कि लोविना एस्सेरथ की बहन है। चायरॉन और सेस्सेरथ दादा दादी बगोटिस्टा और माता हिलूस के पोते पोतियों के रूप में मिलते हैं। उनके बच्चों ने एक युद्ध किया और उनके पोते पोतियों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें एलेरिया ने अंततः अच्छाई की जीत पाई और एक उत्तम शासन प्राप्त किया। दोनों राजा और रानी 56 एवीसी की तिथि में भी जन्मे थे। इस कहानी में हम ये भी देखेंगे कि एलेरिया, अवियारी फीनिक्स और एलेरिया के पिता अवियारी के बीच का संबंध कैसे उत्पन्न होता है। अगले वीडियो भाग 3 में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि अवियारी के जन्म के बाद क्या हुआ। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रजातियों के रहस्यमय सिद्धांतों के लिए घंटी के आइकन को दबाएं। भाग 1, चचेरे भाइयों की उत्पत्ति। समय के आरंभ में, जब ब्रह्मांड का अस्तित्व एक रहस्य था, चायरॉन, विशाल कौवे का राजा, और एस्सेरथ, छिपकली की शक्तिशाली रानी, एक साथ प्रकट हुए। चायरॉन ने आकाशों पर शासन किया, ज्ञान, प्रकाश और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा, जबकि सेरथ ने धरती पर अंधकार, ताकत और चतुराई का शासन किया। दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित किया, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। इनकी संतति में 2 प्रमुख जीव उत्पन्न हुए, अवियारी, जो एक शानदार फीनिक्स था, और निक्स, जो शैडोबॉर्न का पहला प्रतिनिधि था, अंधकार और निराशा का प्रतीक। वे चचेरे भाई थे, परिवार के बंधन से बंधे, लेकिन उनकी विरासत की शक्तियां उन्हें अलग भी करती थीं। अवियारी प्रकाश और आशा की पहचान था, जबकि निक्स छायाओं में लिपटा अनकही परीक्षाएं और अंधकार की गहराइयों को दर्शाता था। उनकी किशोरावस्था में अवियारी और निक्स ने एक साथ खेला, चारों ओर की घाटियों का अन्वेषण किया, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके स्वभाव में भिन्नताएं बढ़ती गईं। भाग 2, संघर्ष के बीज जारी। वहीं दूसरी ओर निक्स अंधकार के आकर्षण में गिरता गया। वह अवियारी की लोकप्रियता से जलन महसूस करने लगा और यह सोचने लगा कि केवल भय और शक्ति के द्वारा ही वह सम्मान और वफादारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसने रेस्टलेस आत्माओं और छायाओं के प्रति आकर्षित प्राणियों में अनुयायी जुटाने की दिशा में कदम बढ़ाया, जिससे शैडोबॉर्न का जन्म हुआ। प्रकाश और अंधकार के बीच की दरार एक बढ़ती हुई प्रतिद्वंद्विता में बदल गई। निक्स ने अपने शब्दों से अवियारी को मनाने की कोशिश की, उसे छायाओं की शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने सच्चे स्व को अपनाओ, उसने रात की चुप्पी में गूंजती हुई आवाज में कहा। फिर भी अवियारी ने अपनी मान्यताओं पर दृढ़ता दिखाई। प्रकाश हमारी ताकत है, निक्स यह अंधकार को रोशन करता है, यह आशा लाता है। वह निर्णायक क्षण तब आया जब अवियारी ने निक्स के एक अंधेरे कार्य में हस्तक्षेप किया, एक शांत घाटी को अनंत रात में डुबोने का प्रयास। अपने चचेरे भाई का सामना करते हुए अवियारी ने कहा, शैडोबॉर्न सफल नहीं होंगे, मैं प्रकाश की रक्षा करूंगा। भाग 3, पतन का क्षण। यह टकराव एक लंबे समय तक चलने वाली दुश्मनी की शुरुआत का प्रतीक बन गया। निक्स धोखे के कारण उत्तेजित होकर एहथोरिया पर अपनी छायाएं गिराने लगा, साम्राज्य पर निराशा का निर्माण करता हुआ और अधिक अनुयायी जुटाने लगा। उनकी पहले मजेदार बातचीत अब कड़वे टकराव में बदल गई। परिवार की एकता युद्धभूमि बन गई, जहां कोई भी चचेरा भाई रुकने के लिए तैयार नहीं था। इसके जवाब में अवियारी ने एहथोरिया के प्राणियों को एकजुट करने का प्रयास किया। ड्रैगन, स्प्राइट्स
और अन्य जादुई प्राणियों को एकत्र करते हुए हम एक साथ निक्स और अंधकार का सामना करेंगे। उसने अपने लपट्टों से भरे पंखों के साथ उद्घोष किया। साहस और एकता के माध्यम से उसने देश में आशा का संचार किया, अपने चचेरे भाई की छाया में एक उजाला स्थापित किया। लड़ाइयां बढ़ती गईं, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, एथोरिया के दिल में गूंजती हुई। प्रत्येक संघर्ष के साथ उनकी विरासतें भिन्न होती गईं। अवियारी क्षेत्र का रक्षक और एकता का प्रतीक बन गया, जबकि निक्स निरंतर निराशा का अग्रदूत बन गया। भाग 4। एक पूर्व निर्धारित विरासत। उनकी शत्रुता केवल पारिवारिक झगड़े से परे चली गई। ये एथोरिया के अस्तित्व में बुनी हुई एक कहानी बन गई। अवियारी अपनी प्रज्वलित आत्मा के साथ एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो कहानियों में मशहूर हुआ और जो उम्मीद, सहनशीलता और जीवन की सुंदरता का प्रतीक बना। उसकी रोशनी ने पीढ़ियों को निराशा का सामना करने के लिए प्रेरित किया, सभी प्रकार के प्राणियों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया। हालांकि निक्स अंधकार का प्रतीक बन गया, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और अंधकार में गिरने के खतरों की एक चेतावनी। शैडोबॉर्न ने अपनी पहुंच बढ़ाई, कई के दिलों में छिपकर हमेशा एक अनुस्मारक बनते हुए कि भय और निराशा किसी भी उज्जवल आत्मा को निगल सकती है। इस पूरी कहानी में आप देख सकते हैं कि किस तरह अवियारी और निक्स के बीच का संघर्ष जीवन और अंधकार के बीच की उत्कृष्ट लड़ाई को दर्शाता है। प्रत्येक पात्र के व्यक्तित्व और उनकी यात्रा वास्तव में एथोरिया के इतिहास और भविष्य को आकार देते हैं। यदि आपको इससे संबंधित और जानकारी या किसी विशेष भाग में संशोधन चाहिए तो कृपया बताएं।